नाउ द टॉपिक इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये न्यूज़ में किस वजह से था? अल्जीरिया जो है वो इसका 9वां मेंबर बनता है। अल्जीरिया जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां मेंबर बना। ठीक है। नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। तो इसको कब बनाया गया था? इसको 2015 में बनाया ब्रिक्स कंट्रीज़ ने। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रीज़ ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? ये एक मल्टीलेटरल बैंक है for mobilizing resources for infrastructure and sustainable development projects in emerging market and developing countries। ठीक है। इसका मकसद है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके मेंबर्स जो हैं, एक तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, यूएई है, इजिप्ट है और अल्जीरिया जो है ये लास्ट का मेंबर है। ठीक है। मेंबरशिप जो है वो यूनाइटेड नेशंस के लिए ओपन है। जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो मेंबरशिप ले सकता है किसकी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है। इसमें बोथ बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो अगर बात करें उरुग्वे जो है ये एक प्रस्पेक्टिव मेंबर है। तो अभी ये ऑफिशियल मेंबर नहीं बना, तो आने वाले समय में ये भी ऑफिशियल मेंबर बन सकता है। ठीक है। वोटिंग पावर की बात करें तो कंबाइंड वोटिंग पावर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स टू बी एट लीस्ट 55%। ठीक है। नाउ अदर परमानेंट रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? हम रीजनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। ठीक है। मनीला, फिलीपींस। तो इसको कब बनाया गया था? 1966। कब ये बनाया गया? 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। पर्पस क्या है इसका? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है। क्या क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। नाउ मेंबर्स की बात करते हैं। 69 मेंबर्स हैं। 50 फ्रॉम एशिया पैसिफिक, 19 फ्रॉम आउटसाइड द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ दूसरा कौन सा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। 2016 में एस्टेब्लिश किया जाता है। पर्पस इसका है फाइनेंस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्राइमरली एशिया में विद ग्लोबल रीच। ठीक है। 110 मेंबर्स हैं इसके। 100 जो हैं वो फुल मेंबर्स हैं, 10 जो हैं वो प्रस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, इंडिया जो है वो एक फुल मेंबर है। ठीक है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कोट दी आइवरी इसका हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिश कब किया? 1964 में। पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस अफ्रीका। 54 अफ्रीकन कंट्रीज एंड 27 नॉन अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर्स है। ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का? सबसे पहले सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। एज ऑफ अगर हम 2024 की बात करें तो इंडिया के पास 20 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। 4.87 बिलियन डॉलर्स की जो रकम है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं किसके? एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जो कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर कंजर्वेशन को कवर करता है। ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट गैप को ब्रिज करता है, मोबिलाइज करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैटलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड क्लोज फंडिंग गैप्स। ठीक है। इसके साथ साथ इसका मकसद है प्रमोटिंग रीजनल
इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। इंडिया बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ किसका नेशनल डेवलपमेंट बैंक आईआईबी, जो कि साउथ साउथ जो हमारी कॉपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो साउथ साउथ कॉपरेशन है वो जो रीजनल इंस्टीट्यूशन से, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनकी हेल्प से जो साउथ साउथ कॉपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी।